देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। मूल निवासियों को लेकर लगातार बातें कही जाती है और तमाम प्रबुद्धजन हैं और अधिवक्ता हैं। ये लोग ऐसे समाज से आते हैं जो बहुत पढ़े लिखे होते हैं और हक अधिकार की बातें करते हैं। क्या वाकई इस समय मूल निवासियों की आवश्यकता है या नहीं, ये बताइए। जिस तरीके से आप लोग मूल निवासियों की लड़ाई लड़ते हैं, क्या लगता है कि आपको जो ये लड़ाई है आने वाले समय में कितना रंग लाएगा? साथियों, सबसे पहले तो मेरा नाम एडवोकेट रामराज अशोक है। मैं इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन प्रदेश सचिव। साथियों, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखें कि राज्य अधिवेशन इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन का हो रहा है। वास्तव में जो सोता हुआ कौम है, उस कौम को जगाने के लिए बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी गई है और यह मुहिम बहुत ही आने वाले समय रचनात्मक रंग लाएगी। क्योंकि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, जिनके हक अधिकारों को शासक वर्ग द्वारा छीना जा रहा है, उस अधिकार को सोते हुए कैंप को जगा करके जो सेफ गार्ड के रूप में हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के जो अधिवक्ता हैं, कैसे अपने समाज के रहनुमा हो, कैसे उनकी लड़ाई लड़े। क्योंकि आने वाले समय जो लड़ाई है वो आंदोलन की लड़ाई है। उस आंदोलन में हमारा जो दुश्मन है, जो नहीं चाहता कि यहाँ के लोगों को हक अधिकार मिले और हर तरीके से बैठ लगाना चाहते हैं, यहाँ तक संविधान बदलना चाहता है, उस लड़ाई में ये पहल है। प्रथम राज्य अधिवेशन किया गया वकीलों का, उसमें पूरे वकीले उत्तर प्रदेश से 75 जिलों से अधिवक्ता आए थे और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के इस मुहिम में बहुत तेजी के साथ माननीय गौन मेश्राम साहब, जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक, उनके कंधों से कंधा मिला के हम बुद्धिजीवी वर्ग के अधिवक्ता हमेशा तैयार हैं और आने वाली पीढ़ी में, आने वाले समय में बहुत बड़ा एक हम लोग और बड़ा कार्यक्रम करते हुए आंदोलन को मजबूती प्रदान करेंगे। इस तरीके से देखा जा रहा है कि जिस तरीके से लगातार मूल निवासियों की आप बात कर रहे हैं, तो 85 और 15 की बात करते हैं, क्या ये 85% लोग जाग जाएंगे? जी बिल्कुल, संगठन इसीलिए मजबूत करा जा रहा है। पूरे देश स्तर पे हम लोग का अधिवेशन जारी रहेगा और जिस तरीके से संगठन मजबूत होता जाएगा, उस तरीके से कि सारे लोगों को जागरूक करने का काम करा जाएगा और सभी जागरूक होंगे। इस तरीके से तमाम तरीके के जो ये मोर्चा है, जो संगठन है, लगातार हर महीने में कोई न कोई बड़े आयोजन ये लोग करते हैं। ये आयोजन सिर्फ दिखावे के रूप में ही तो नहीं रह जाएगा? नहीं, आयोजन दिखावा नहीं है और दिखाना तो समाज को जरूरी है ही है कि अधिवेशन हो रहा है, आंदोलन चल रहा है। बिना दिखाए भी तो लोगों को समझ में नहीं आएगा, ये भी तो बात है। ठीक है, आप क्या मानते हैं जिस तरीके से आज के परिवेश में क्या ऐसी मजबूरी आ गई जो 85-15 की बातें कहना शुरू करती हैं लोग? ये आज की बात नहीं है, बात बहुत पुरानी है, बस कहीं आज जा रही है। तो ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, ये वक्त की मांग है और हमें इतिहास में भी इन चीज़ों का इस सवाल का जवाब जो है इतिहास में भी है, वर्तमान में भी है कि अगर 3% लोगों का ही सारी व्यवस्था पर कब्जा है तो ये प्रश्न बनता ही है और इसका उत्तर ढूंढना ही पड़ेगा। आपको लगता है कि कोई ऐसी सरकार जो आए जो 85% के लोग हैं उनके रहनुमा बन सके? देखिए, कौन क्या करेगा इसका आंसर मैं नहीं दे सकता। जो सरकार के लोग हैं वही इसका जवाब दे पाएंगे। मैं एक अधिवक्ता हूँ। नहीं, अधिवक्ता के तौर पे एक चीज़ बताइए कि आप लोग कांग्रेस से भी नहीं समझ सकते हैं, बीजेपी से भी नहीं समझ सकते, तो कौन ऐसी सरकार या कौन ऐसा प्रधानमंत्री आए जो आप लोगों की हक और अधिकार दिलाने की बात कहे? हक और अधिकार कोई दिलाता नहीं है, यही बात मैं कह रहा हूँ। हर और अधिकार के लिए लड़ना पड़ता है, दूसरा कोई विकल्प है ही नहीं बना आज तक। ये कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, ठीक है, तो इसके लड़ना ही पड़ेगा। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से निरंतर लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन उस लड़ाई का रंग कुछ दिख नहीं रहा, सिर्फ फिकाई दिख रहा है? लड़ाई का अभी जो है शुरुआत है, प्रथम अधिवेशन है। आने वाले समय में इसकी संख्या बढ़ेगी, जागरूक होंगे। अभी शिक्षा भी हमारे यहाँ अभाव है, जिसका नाजायज़ फ़ायदा सरकार उठा रही है। कभी राशन के लुभावने ऑफर दे करके, कभी दबंगई से उनका आरक्षण छीन करके। आने वाले समय में सरकार जो है मूल निवासियों की ही होगी, जो यहाँ के 85 कहे जाते हैं, जो शिक्षा के अभाव में ही वो पीछे है। ठीक है, ये लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि मूल निवासियों की सरकार होगी, संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। देखिए, कोई भी संघर्ष होता है, जैसे बाबा साहब ने जब लड़ाई लड़ी, उसके पहले के जो उस समय के लोग होंगे, उन लोगों से यदि पूछा गया होगा क्या आपको पढ़ने का अधिकार मिल सकता है, तो उन लोगों ने कहा होगा कि नहीं मिल सकता। उनसे यदि पूछा गया होगा
कि क्या आप लोगों को वोट का अधिकार मिल, कहेंगे नहीं मिल सकता है, लेकिन हुआ होगा संघर्षों की लड़ाई। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं अभी आज आप हम ही लोग के जो समाज के लोग हैं वो लोग समझाने में हम लोग क्यों विफल हैं? क्योंकि अभी वो लोग समझदार नहीं, हम लोग समझा रहे हैं, एक न एक दिन वो समझदार हो जाएंगे और हमारे साथ आएंगे और हम इस लड़ाई में कामयाब होंगे और हमारे मूल निवासी का एक दिन सरकार बनेगा। जिस तरह से यह सरकार मनमानी तरीके से कर रही है, मैं इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करूंगा। ठीक है, तो आप सुने कि ये अधिवक्ता समाज थे और मूल निवासियों की बात कर रहे थे। आने वाले वक्त में किस तरीके से ये लोग सरकार बनाएंगे समय ही बताएगा। विशेष रिपोर्ट कर रहे थे, तुम्हारे साथ बने रहे न्यूज बकेट साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।